नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 13 दिसंबर 2022। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिवस से रहेगा। दिवस से ही रहता है दोस्तों, सभी जानते हैं। आज 13 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कोको दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी पर अगर आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। दोस्तों यहाँ पर नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। अगर बात करें हम थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। दोस्तों कहने को यहाँ पर एक ही क्वेश्चन था, लेकिन हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी का पर्व मनाया है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी हरिद्वार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, चमोली। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल 80-30। इसके बाद स्थान आता है उत्तरकाशी का 80-16। इसके बाद स्थान आता है पिथौरागढ़ का 70-90। बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार का क्षेत्रफल है 23-60। हरिद्वार की स्थापना 1988 में की गई थी। परफेक्ट एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 28 दिसंबर। चमोली के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चमोली की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चमोली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। चमोली की सीमा अगर बात करें, पूरब में यहाँ पर पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा। यहाँ पर दक्षिण में बात करें तो पौड़ी। यहाँ पर ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर उत्तरकाशी। बात करें इसकी सीमा स्पर्श हो रही है दोस्तों 6 जिलों से। चमोली की सीमा 6 जनपद से स्पर्श हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चमोली के बारे में जान लीजिए। चमोली की स्थापना 1960 में की गई थी। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। जब भी चमोली का मुख्यालय या फिर उधम सिंह नगर का मुख्यालय आता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उत्तराखंड में 13 जनपद में ऐसे 2 जनपद हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से थोड़ा सा भिन्न है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर और उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर। बाकी जो यहाँ पर 11 जनपद बचते हैं, उनका मुख्यालय उन्हीं के नाम पर है दोस्तों। आगे बात करते हैं। चमोली का क्षेत्रफल मैंने आपसे बता दिया है 80-30। यह गढ़वाल मंडल में स्थित है, और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 24 फरवरी 1960 में 3 जनपद की स्थापना की गई थी। यहाँ पर यह उत्तरकाशी है, इसकी स्थापना की गई थी टिहरी से निकालकर। चमोली की स्थापना की गई थी पौड़ी से निकालकर, तथा पिथौरागढ़ की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा से निकालकर। ठीक है, याद करना आसान है। जनपद के नीचे ही जनपद है जिसकी स्थापना उसके हिस्से से काटकर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत ने 56 C-295 MW, ये एक परिवहन विमान है, किस देश से खरीदे हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी स्पेन, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यह भारत ने स्पेन से खरीदे हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द 56 C-295 MW क्या है? एक वायरस है, एक महामारी है, एक मिसाइल है, या फिर एक परिवहन विमान है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों यहाँ पर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्यिक उद्योग मंत्री हैं। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, तो आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है आप उसको देख लीजिएगा। टॉप 100 करंट अफेयर के पर्सन हैं। अगर आप इसको देखना चाहें, आपके पास समय हो, तो इसको देख लीजिएगा परीक्षा में बैठने से पहले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मई 2000 क्वेश्चन नंबर 5, मई 2022 में संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव
के तत्वाधान में किस महापुरुष की 250वीं 250वीं इसको याद रखिएगा जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष चलने वाला उत्सव कोलकाता में उद्घाटन समारोह आयोजित किया। पहले तो प्रश्न से ही हम कौन कौन से आंसर पिक कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट पिक कर सकते हैं। यह 250वीं जयंती है, किसकी है दोस्तों वो जानेंगे। इसका उद्घाटन कलकत्ता में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, राजा राम मोहन राय की यह 250वीं जयंती है। जानते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका जन्म 22 मई 1972 को हुआ था, ऐसे ही दृष्टि में रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इनका जन्म स्थल पश्चिम बंगाल में, इनकी मृत्यु 1833 में हुई। जो यहाँ पर बिंदु 4 है जिसे आप देख पा रहे हैं मृत्यु स्थल, मृत्यु स्थल कहाँ पर है दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है उस महापुरुष का नाम बताइए जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। आप देख पा रहे हैं राजा राम मोहन राय, बिंदु इम्पोर्टेंट रहेगा। बिंदु 5 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इन्हें राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की। इस पर मैं डबल स्टार बनाऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया, इनके द्वारा किया गया और नियम था 17वां, सती 17वां। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों के द्वारा इसका अंत किया गया। आगे बढ़ते हैं। यह जो यहाँ पर ये पॉइंट है, मृत्यु स्थल, राजा की उपाधि, ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का अंत, नियम भी याद रखिएगा, सन याद रखिएगा और यहाँ पर विलियम बेंटिंग का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं या पुस्तकें निकाली गई हैं। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार फारसी में निकाला गया, द ब्राह्मणिकल मैगजीन बंगाली में निकाली गई, सबसे इम्पोर्टेंट संवाद कौमुदी इन्होंने अंग्रेजी में निकाली। 3 भाषा यहाँ पर, फारसी, बंगाली और अंग्रेजी। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। राजा राम मोहन राय से इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बात जानते हैं दोस्तों इनकी प्रसिद्धि, ये प्रसिद्ध किस लिए थे? नवजागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका जो कल आंसर बताया था आपको, डॉक्टर GR चिंताला बताया था। इनका स्थान अब 7 दिसंबर 2022 से, यानी कि आज से 6 दिन पहले 7 दिसंबर 2022 से ले लिया गया है। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साजी केवी के द्वारा। तो इस दृष्टि से नाबार्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं साजी केवी। नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। किसके द्वारा, किसकी समिति थी जिसके सिफारिश पर की गई थी? शिवनाथन कमेटी, शिवनाथन के द्वारा सिफारिश की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 2022 में भारत के पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, बी शिमला, सी मुंबई, डी गोवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुंबई। मुंबई 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। आप यहाँ पर महाराष्ट्र की लोकेशन देख सकते हैं। भारत के, अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, पश्चिम में स्थित है। सीमाओं की बात करें, महाराष्ट्र की सीमा किससे स्पर्श हो रही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे गोवा, बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, कर्नाटक, तेलंगाना। पूरब की बात करें छत्तीसगढ़, उत्तर की बात करें मध्य प्रदेश और यहाँ पर गुजरात की सीमा महाराष्ट्र से स्पर्श हो रही है। बात करें पश्चिम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश को अब एक कर दिया गया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। अरब सागर इसके पश्चिम में यहाँ पर स्थित है।
महाराष्ट्र से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिंदु देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र का स्थान वर्तमान में है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। मैं आपसे हर बार कहता हूं दोस्तों, अगर आप अलग से इन सबको याद करेंगे, याद नहीं हो पाएंगी सभी सीटें, कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। रोज एक स्टेट लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर करंट अफेयर में ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा सरल हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48 हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, प्लस पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी स्थित है। यह दोनों ही राज्यों में स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहले आप मुझे यह बताइए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न को पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए था, जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए शिल्पा देवी, ऑप्शन बी शुभम कुमार, ऑप्शन सी तेजपाल सिंह सैनी, ऑप्शन डी सी अचलेंद्र रेड्डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी रहेगा, सी अचलेंद्र रेड्डी को ही राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जैव विविधता दिवस याद रखिएगा 22 मई। कल मैंने आपसे बताया था आर्द्र भूमि दिवस, जो हमारी उत्तराखंड कांस्टेबल की जो हमने 100 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनाए हैं, उसमें मैंने आपसे बताया था आर्द्र भूमि की संख्या वर्तमान में 75 है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डे। ठीक है दोस्तों, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची तैयार की गई है। भारत से कितनी महिलाओं का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 4 महिलाओं का, ऑप्शन बी 5 महिलाओं का, ऑप्शन सी 6 महिलाओं का, ऑप्शन डी 7 महिलाओं का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 4 महिलाओं का चयन किया गया है। हमारा यस्टरडे क्वेश्चन था दोस्तों, उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला कौन सा राज्य रहा? प्रथम स्थान रहा। सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेवा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों जो यहाँ पर शब्दावली लिखी है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इसकी क्वेश्चन आ सकता है कि DBU, यह इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो याद रखिएगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट। दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर में इतना ही। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी छात्र उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, 100 क्वेश्चन हमारे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।